हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आज के यूट्यूब सेशन में। स्टूडेंट्स, फिलहाल पेपर लीक का सीरीज चल रहा है, एक एक पेपर हम लीक करते जा रहे हैं और आज और एक पेपर लीक करने वाले हैं। कौन सा? सो बच्चों, अगर आप एमकॉम के फर्स्ट ईयर में हो और एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कि कल के एग्जाम में श्योर शॉट आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे और डेफिनेटली आपके मार्क्स में एडिशन होगा ही होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन बैंक फटाफट से और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, SPPU 2025 पैटर्न का एमकॉम अगर फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर में एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट सिस्टम जो 4 क्रेडिट स्कोर का मेजर सब्जेक्ट 100 मार्क्स वाला, इसमें 40 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा और 60 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा। ठीक है, 60-70 थोड़ा डिबेटेबल इशू, एक्चुअली 70 मार्क्स का भी प्रीवियस पेपर पैटर्न अवेलेबल है। और अगर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल PDF देखा जाए तो उन्होंने 60 मार्क्स का बताया हुआ है। 60 हो या 70 हो फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ दोनों भी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। फर्स्ट 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक से और लास्ट में शॉर्ट नोट से 10 मार्क के लिए। डन। उसके बाद 2, 3, 4, 5 ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों 15-15 मार्क के क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 ये फर्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा और उसके बाद 2, 3, 4 ये तीनों चैप्टर पे सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आएगा 15-15 मार्क का। डन। स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का आता है तो फर्क क्या पड़ेगा? 5 की जगह 6 मार्क का हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और ये जो 15-15 मार्क के क्वेश्चन है यहाँ पे 18-18 मार्क के हो जाएंगे, बस दैट्स इट, बाकी कोई फर्क नहीं है। शॉर्ट नोट सेम रहेगा। डन। तो इस तरीके से 60 और 70 मार्क्स का जो फर्क पड़ रहा है भाई, हमें ओवरऑल तो ऐसे स्टडी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। नाउ फर्स्ट चैप्टर जो बच्चों बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट एंड मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। 15 मार्क मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है ना, कंपलसरी नहीं बोल सकते बट लिखो तो आपके लिए बेटर है अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सेकंड, explain in detail the classification of cost with suitable example. And question number 3, all overheads are cost but all costs are not overheads, explain in detail with classification of overheads. तो बच्चों, अगर मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करूं तो आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 15 मार्क के लिए। कौन से? एक तो इन्वेंटरी कंट्रोल और उसके टेक्निक, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, दैट्स इट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट में ओवरहेड्स ऑलरेडी कवर हो ही गया। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लो तो आपको ये अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये उसमें कवर हो ही जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये 2 चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। वापस बता रहा हूँ, इन्वेंट्री के सब टेक्निक, वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, सबके सब टेक्निक, और दूसरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का पूरा चार्ट परफेक्ट माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देन इन्वेंट्री लेवल्स, ABC एनालिसिस और EOQ। इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई थिंक इज, एक तो इन्वेंटरी लेवल। इन्वेंटरी लेवल जो है बच्चों, इसमें मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, तो ये सब इन्वेंटरी के लेवल आपको अच्छे से करके रखने हैं, क्योंकि उसमें से कोई स्पेसिफिक एक भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, उस पर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। डन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अगेन ये भी अच्छे से कर लेना, और EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो ये 3 मुझे लगते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डन। सेकंड चैप्टर की बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट, तो बच्चों आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें टाइम रेट, पीस रेट, हालसे, रोवन, ये सब के सब फॉर्मूले परफेक्ट करके जाना, आपको 15 मार्क के लिए या 18 मार्क्स के लिए जो भी है, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो ऐसा नहीं कि टाइम पूछेंगे या पीस रेट पूछेंगे, हर कुछ पूछा जाएगा, टाइम रेट, पीस रेट, हालसे, रोवन, सब कुछ। देन एम्प्लॉय कॉस्ट भी पूछा जाएगा, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लेबर टर्नओवर और दूसरा है जॉब इवैल्यूएशन। इसमें से भी पर्सनली मेरे लिए पर्सनल फेवरेट इज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर ही पूछने के चांसेस जोरदार है। डन। स्टूडेंट्स, KKC एक ऐप डाउनलोड कर लेना जिसपे आपको PDF मिल जाएगा हमारे फ्री कोर्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह मिल जाएगा आपको। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी कनेक्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैप्टर 3 ओवरहेड अकाउंटिंग बच्चों CS3, तो इस पे आपको जो पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर के लिए 15 मार्क्स के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें आपको पूछा जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, उसके बाद पूछा जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज अपॉर्शनमेंट भी आ जाएगा उसमें, और साथ ही साथ एब्सॉर्प्शन रेट। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और एब्सॉर्प्शन रेट, ये पूरा का पूरा आपको करके जाना है। ठीक है सर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा मेथड आएगा? तो बच्चों इन्होंने लिटरली 2 मेथड भी पूछे हुए हैं, क्योंकि इसका वेटेज तगड़ा है, 18 मार्क के लिए पूछा है ना, तो आपको मतलब साइमल्टेनियस, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों मेथड से भी पूछा हुआ है। सो परफेक्ट करके जाना है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सॉर्प्शन रेट का कैलकुलेशन, सब कुछ। डन। और शॉर्ट नोट्स के लिए CAS3 और अंडर एंड ओवर एब्सॉर्प्शन। बच्चों इतने पूरे चैप्टर में से अगर मैं 2 ही शॉर्ट नोट्स बता रहा हूं तो इससे शॉर्ट क्या ही हो सकता है? उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट CAS3।
उसके बाद अंडर ओवर एब्सॉर्प्शन करके जाना। और लास्ट चैप्टर नंबर 4 नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकंसिलिएशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें देखो अगर आप तो बच्चों रिकंसिलिएशन रिलेटेड आपको 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरा पर्सनल तो ओपिनियन ये है कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्विंग, ये ग्रेजुएशन बेस्ड नहीं है, ग्रेजुएशन में इसका बेस नहीं था। अगर आपको ये अच्छे से नहीं आता तो ये स्किप करना, अगर है तो फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी का क्वेश्चन परफेक्ट करना जरूरी है। डन। शॉर्ट नोट्स में बच्चों रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, दूसरा है नीड फॉर रिकंसिलिएशन, थर्ड इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम और लास्ट इज कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट और दूसरा नीड फॉर रिकंसिलिएशन। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने मार्क करके दिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ याद रखना ये कोई गारंटी नहीं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट इज जस्ट रिकमेंडेड। आप ये करके जाओ तो डेफिनेटली आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।